हेलो स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट यूनिट है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, है ना। सो आपने जो है एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा होगा अपनी पहले की क्लासेस में। सो एनवायरमेंटल स्टडी किससे डील करती है? सम ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल इंटर रिलेशन विद आवर सराउंडिंग। सो हम बात करेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की, यानी कि केमिस्ट्री जो है उसका क्या रोल है हमारे एनवायरनमेंट में। फर्स्ट है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। सो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन किस वजह से होता है? अनडिजायरेबल चेंजेस होते हैं हमारी सराउंडिंग पे, जिनका हार्मफुल इफेक्ट होता है प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बींग्स पे। और सब्सटेंस विच कॉज पॉल्यूशन इज नोन एज पॉल्यूटेंट। सो जो पॉल्यूशन कॉज करेगा उसको पॉल्यूटेंट बोलेंगे। पॉल्यूटेंट्स कैसे हो सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैसियस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन देन इन नेचुरल अबंडेंस, यानी कि जो नेचुरल अबंडेंस है उसके होने की उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन में वो प्रेजेंट है। और प्रोड्यूस कैसे हुए? ह्यूमन एक्टिविटीज से और या फिर नेचुरल हैपनिंग्स हुई उनसे। ठीक है। डू यू नो एन एवरेज ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्स नियरली 12 to 15 टाइम्स मोर एयर देन फूड। तो हमें फूड की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी एयर की, या बोल सको कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है। सो इवन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन द एयर बिकम सिग्निफिकेंट कंपेयर टू सिमिलर लेवल्स प्रेजेंट इन द फूड। फूड में अगर उस कंसंट्रेशन के पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होंगे तो वो इतना अफेक्ट नहीं करेंगे जितना वो एयर को इफेक्ट कर देंगे। ठीक है। पॉल्यूटेंट्स कैन बी डिग्रेडेबल भी हो सकते हैं, जैसे डिस्कार्डेड वेजिटेबल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं नेचुरल प्रोसेसेस से। ऑन दी अदर हैंड पॉल्यूटेंट्स विच आर स्लोली डिग्रेडेबल, यानी कि रिमेन इन द एनवायरनमेंट इन एन अनचेंज्ड फॉर्म फॉर मैनी डिकेड्स, सदियों तक रहते हैं, जैसे कि डीडीटी, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, प्लास्टिक मटेरियल्स, हैवी मेटल्स, मैनी केमिकल्स और न्यूक्लियर वेस्ट जो हैं, जो अगर रिलीज हो जाए एक बार एनवायरनमेंट में तो उनको रिमूव करना जो है बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है। पॉल्यूटेंट्स जो हैं कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस। सो ये इनको जो है डिग्रेड नहीं कर सकते नेचुरल प्रोसेसेस से, और लिविंग बींग्स के लिए ये क्या है? हार्मफुल है। इन द प्रोसेस ऑफ environmental pollution, pollutants originate from a source and get transported by air or water or are dumped into the soil by human beings. First है atmospheric pollution. So atmospheric pollution जो है कैसे होगा? जो एटमॉस्फेयर है हमारे अर्थ का सराउंड कर रहा है तो वो सेम थिकनेस का नहीं है। देयर आर कंसेंट्रिक लेयर्स, तो आपने पढ़ी होंगी हमारे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर वगैरह, है ना। तो लेयर्स होती हैं। जो ट्रोपोस्फेयर है वो 10 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल है, और जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो 10 to 50 किलोमीटर अबव सी लेवल, है ना। सो ट्रोपोस्फेयर पहले आ रही है, स्ट्रेटोस्फेयर बाद में। ट्रोपोस्फेयर जो है टर्बुलेंट डस्टी जोन है जिसमें एयर प्रेजेंट है, मच वाटर वेपर्स और क्लाउड्स हैं। दिस इज द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग एयर मूवमेंट एंड क्लाउड फॉर्मेशन। और स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो डाई नाइट्रोजन, डाई ऑक्सीजन, ओजोन, लिटिल वाटर वेपर्स जो है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इज जनरली स्टडीड एज ट्रोपोस्फेरिक एंड स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन। सो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को हमें पढ़ने के लिए हम इन लेयर्स में क्या पॉल्यूशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट है यहाँ पे ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन। ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन जो है वो किस वजह से होता है? अनडिजायरेबल सॉलिड और गैसियस पार्टिकल्स इन द एयर। सो मेजर जो गैसियस पार्टिकल पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फेयर हैं वो ये है कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोकार्बन, ओजोन एंड अदर ऑक्सीडेंट्स, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, दीज आर डस्ट, मिस्ट, फ्यूम्स, स्मोक, स्मॉग एक्सेट्रा। फर्स्ट है गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स, और उसमें भी ऑक्साइड्स ऑफ क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है। सल्फर कंटेनिंग फॉसिल को अगर हम बर्न कर दें तो उस टाइम पे जो है उसके ऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होते हैं।
सो मोस्ट कॉमन स्पीसीज सल्फर डाइऑक्साइड जो है गैस है जो कि पॉइजनस है एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। It has been reported that even a low concentration of sulfur dioxide cause respiratory disease हो जाते हैं, ठीक है। लो कंसंट्रेशन भी होगी अगर सल्फर डाइऑक्साइड की, लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एपिस्मा इन ह्यूमन बीइंग्स। सल्फर डाइऑक्साइड जो है इरिटेशन करता है आई में, ठीक है, रिजल्टिंग इन टीयर्स एंड रेडनेस। हाई कंसंट्रेशन होगी तो स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बर्ड्स हो जाएंगे और वो इवेंचुअली क्या कर जाएंगे, गिर जाएंगे प्लांट से और फर्टिलाइज नहीं हो पाएंगे और आपको फ्रूट्स नहीं दे पाएंगे, ठीक है। पहले फ्लावर बनता है फिर ही बनता है ना फ्रूट। अनकैटलाइज्ड ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज लो, हाउएवर द प्रेजेंस ऑफ particulate matter in polluted air catalyzes the oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, जो particulate matter प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये रिएक्शन है, आपने लर्न करनी है, आपसे पूछ लिया जा सकता है। डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। These gases do not react with each other at normal temperature पे ये एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करती हैं। हाई एल्टीट्यूड में जब लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, ये कंबाइन करती हैं और ऑक्साइड्स बनाएंगे नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट आयन विच इज वॉश्ड इनटू सॉइल, सॉइल में चली जाएगी, वेयर इट सर्व एज अ फर्टिलाइजर में के काम आएगी। ऑटोमोबाइल इंजन में जहाँ पे हाई टेम्परेचर है, फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा है, वो क्या कर रहा है, डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन कंबाइन करके सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है। रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फास्टर है when nitric oxide react with ozone in the atmosphere, ठीक है। The irritant red haze in the traffic and congested places is due to oxides of nitrogen. Higher concentration of nitrogen dioxide damage the leaves of plants and retard the rate of photosynthesis को भी कम कर देगा, ठीक है। Nitrogen dioxide is a lung irritant that can lead to an acute respiratory disease in children. Children में acute respiratory disease cause करता है कौन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। It is toxic to living tissues also. Nitrogen dioxide is also harmful in various textile fibers and metals. ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये जो फ्यूल बर्न कर रहे हैं हम, तब जो है इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल के में जो ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होती है तब प्रोड्यूस होते हैं। कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर कॉज करते हैं, जो आपने अभी पिछले यूनिट में भी पढ़ा था, ठीक है। दे हार्म प्लांट्स बाय कॉजिंग एजिंग, ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यूज एंड शेडिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड ट्विग्स, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। कार्बन के ऑक्साइड, फर्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड, सीरियस एयर पॉल्यूटेंट है, ठीक है। कलरलेस ऑडरलेस गैस है जो कि पॉइजनस है लिविंग बींग्स के लिए। इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है कार्बन की तब प्रोड्यूस होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एयर में रिलीज होता है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से। अदर सोर्सेज जो हैं वो इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ कोल, फायरवुड, पेट्रोल है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स हैं जो ये इसका इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। सो ये व्हीकल्स इंक्रीज करते जा रहे हैं तो ये पुअरली मेंटेन्ड होते हैं। सेवरल इनएडिक्वेट पॉल्यूशन जो है उनमें कंट्रोल इक्विपमेंट्स जो हैं वो नहीं होते हैं। सो ग्रेटर अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रिलीज हो जाता है। डू यू नो व्हाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस? ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो कि 300 टाइम्स जो है मोर स्टेबल है देन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। तो अगर हमारे ब्लड में और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो गई, 3 to 4% बढ़ गई, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो ब्लड की होगी वो रिड्यूस हो जाती है। और इस ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से हेडेक होगा, वीक आईसाइट, नर्वसनेस एंड कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। दिस इज द रीजन व्हाई पीपल आर एडवाइज नॉट टू स्मोक।
तो इसलिए बोलते हैं कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनमें क्या बनता है, फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन को भी बोला जाता है कि अगर उनकी स्मोकिंग की हैबिट है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल जो है उनमें बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है, या एबॉर्शन हो सकते हैं, या डिफॉर्म्ड बेबीज जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है हमारे थ्रू रेस्पिरेशन या फिर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर एनर्जी, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। और ये तब भी जब वोल्केनिक इरप्शंस होती हैं तब भी एमिट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ट्रोपोस्फेयर में ही प्रेजेंट होती है। नॉर्मली ये जो है 0.03% बाय वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर जो है कन्फाइंड है, बट इंक्रीज यूज़ करेंगे फॉसिल फ्यूल का तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती जाती है एटमॉस्फेयर में, और एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन प्लांट्स रिमूव कर देते हैं विद फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उनको जो है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। अगर डिफॉरेस्टेशन कर देंगे और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इंक्रीज कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक था आपका ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि आपके सिलेबस से डिलीट है। इसके बाद है एसिड रेन। तो आपने सुना भी होगा एसिड रेन क्या है, कि रेन वाटर जो है उसकी pH 5.6 होती है, क्योंकि वहाँ पे H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं बाय रिएक्शन ऑफ रेन वाटर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ये रिएक्शन होती है। जब रेन वाटर की pH जो है 5.6 से कम हो जाए तो उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। सो एसिड रेन जो है रेफर की जाती है एज वेज इन विच एसिड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज डिपॉजिटेड ऑन द अर्थ सरफेस, जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, जो कि एसिडिक है नेचर में, कैन बी ब्लोन बाय विंड अलॉन्ग विद सॉलिड पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर एंड फाइनली सेटल डाउन आइदर ऑन द ग्राउंड एज ड्राई डिपोजिशन और इन वाटर, फॉग एंड स्नो एज वेट डिपोजिशन। सो एसिड रेन जो है, देखो एसिड स्नो की फॉर्म में, एसिड रेन की फॉर्म में, और एसिड फॉग। कौन से? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये क्या करेंगे, ऑक्साइड्स देंगे नाइट्रोजन और सल्फर के। ठीक है, एसिड रेन जो है वो बाई प्रोडक्ट है वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, जो कि एमिट करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स such as coal and oil in power station and furnaces or petrol, diesels in motor engines produce sulfur dioxide and nitrogen oxide. Sulfur dioxide and nitrogen oxide after oxidation and reaction with water are major contributor to acid rain. ठीक है, तो ये रिएक्शन करते हैं HNO3 और H2SO4। अमोनियम सॉल्ट्स भी बनते हैं और एटमॉस्फेरिक हेज में जो हैं वहाँ पे देखे जा सकते हैं एरोसोल्स ऑफ फाइन पार्टिकल्स। एरोसोल पार्टिकल्स ऑफ ऑक्साइड्स और अमोनियम सॉल्ट्स इन रेन ड्रॉप्स रिजल्ट इन वेट डिपोजिशन। वेट डिपोजिशन कॉज करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो है एब्जॉर्ब हो जाती है डायरेक्टली सॉलिड और लिक्विड ग्राउंड पे, सरफेस पे, और एज अ ड्राई डिपोजिशन डिपॉजिट हो जाती है। एसिड रेन जो है हार्मफुल है एग्रीकल्चर में, ट्रीज, प्लांट्स, एज इट डिजॉल्व एंड वॉश अवे न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर देयर ग्रोथ। तो उनको क्या कर देगी, डिजॉल्व कर देगी न्यूट्रिएंट्स को। रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स भी कॉज करती है ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में। एसिड रेन अगर फॉल करती है और फ्लो एज अ ग्राउंड वाटर टू रीच रिवर्स, लेक्स, ये प्लांट्स और एनिमल लाइफ इन एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वहाँ पे भी अफेक्ट करती है। ये वाटर पाइप्स को करोड कर देगी, यानी कि लीचिंग ऑफ हैवी मेटल्स होगी, जैसे कि आयरन, लेड, कॉपर की जो पाइप्स बनी होती हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए, और वहाँ पे जो है लीचिंग करके वो ड्रिंकिंग वाटर में उसको डिजॉल्व कर देंगी। एसिड रेन जो है वो बिल्डिंग और अदर स्ट्रक्चर्स को भी, जो कि स्टोन और मेटल की बनी होती हैं, उनको भी डैमेज कर रही है। जैसे कि ताजमहल है इंडिया में हमारे, वो अफेक्ट हो रहा है एसिड रेन से। ठीक है, सो एयर जो है अराउंड सिटी ऑफ आगरा, जहाँ पे ताजमहल लोकेटेड है, वहाँ पे लेवल्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा है।
रीज़न इसका ये है कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा है, पावर प्लांट्स ज़्यादा है, सो पुअर क्वालिटी ऑफ कोल यूज़ कर रहे हैं, केरोसिन, फायरवुड वगैरह एज अ फ्यूल फॉर डोमेस्टिक पर्पस, वो इस प्रॉब्लम में और एडिशन कर देते हैं। सो रिजल्टिंग एसिड रेन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे ताजमहल बना हुआ है मार्बल से, तो उसमें क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट, उससे रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट बनाती है, जिसकी वजह से जो है वो डैमेज कर देता है। ठीक है, सो डिसफिगर हो रहा है वो धीरे धीरे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1995 में एक एक्शन प्लान लिया है ताकि उसकी डिसफिगरिंग को मेंटेन किया जा सके, हमें रोका जा सके। मथुरा रिफाइनरी जो है वो अभी से उसी टाइम से जो है मेजर्स लिए हैं उन्होंने एमिशन ऑफ टॉक्सिक गैस। सो प्लान जो है वो एम करता है कि ताज ट्रेपेजियम जो है उसको क्लियर करना है। ठीक है, एन एरिया दैट इंक्लूड्स द टाउन्स ऑफ आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा एंड भरतपुर। Under this plan, more than 2,000 polluting industries lying inside the trapezium would switch over to use of, वो क्या करेंगे अब नेचुरल गैस यूज करेंगे या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इंस्टेड ऑफ कोल और ऑयल यूज करेंगे। सो न्यू नेचुरल गैस पाइपलाइन जो है वुड ब्रिंग मोर देन 500,000 क्यूबिक मीटर्स ऑफ नेचुरल गैस अ डे टू दिस एरिया। ठीक है, सो पीपल जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको भी हमें एनकरेज करवाना पड़ेगा कि वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को जो है यूज़ करें कोल, केरोसिन और फायरवुड की जगह। सो व्हीकल जो हैं प्लाइंग इन ऑन हाईवेज इन द विसिनिटी ऑफ ताज वुड बी एनकरेज टू यूज लो सल्फर कंटेंट डीजल्स। ठीक है, नेक्स्ट है पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। सो पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स आर द minute solid particles और liquid droplets in air। solid particle है minute या liquid droplets हैं। so ये present है, these are present in vehicle emissions, smoke particles from fires, dust particles and ash from industries। particulates in the atmosphere may be visible or non visible, कई बार visible भी हो सकते हैं, कई बार non visible। The viable particulates, example bacteria, fungi, molds, algae, etc., are minute living organisms that are dispersed in the atmosphere। So ये भी present होते हैं। Human beings जो हैं वो allergic होते हैं fungi के, जो कि air में present होती है, so ये plant disease भी cause करते हैं। Non-viable particulates may be classified according to their nature and size as follows। ठीक है, Smoke particulate consist of solid or mixture of solid and liquid particles formed during combustion of organic matter। ठीक है, जैसे कि सिगरेट स्मोक जो है बर्निंग फॉसिल फॉयल से निकली है, गार्बेज से या ड्राई लीव ऑयल स्मोक से। ठीक है, डस्ट इज कंपोज्ड ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग क्रशिंग, grinding and attribution of solid material। sand from sand blasting, sawdust from wood works, pulverized coal, cement and fly ash from factories, dust storms etc. are some typical examples of this type of particulate emission। मिस्ट जो है वो प्रोड्यूस होती है बाय पार्टिकल्स ऑफ स्प्रे लिक्विड्स एंड बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स इन एयर। एग्जांपल्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड मिस्ट एंड herbicides and insecticides which miss their targets and travel through air and form mist। ठीक है, next fumes are generally obtained by the condensation of vapors during sublimation, distillation, boiling and several other chemical reactions। generally organic solvents, metallic oxides form fume particles। ठीक है, effect of particulate pollutants are largely dependent on the पार्टिकल साइज। सो पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है। एयरबोर्न पार्टिकल्स सच एज डस्ट, फ्यूम्स, मिस्ट एक्सेट्रा आर डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ। पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स बिगर देन 5 माइक्रोन्स आर लाइकली टू लॉज इन द नेजल पैसेज। सो नेजल पैसेज में आ जाते हैं। वेयर एज पार्टिकल्स अबाउट 10 माइक्रोन एंटर इनटू लंग्स इजीली, वो लंग्स में चले जाते हैं। ठीक है, लेड यूज टू बी अ मेजर एयर पॉल्यूटेंट एमिटेड बाय व्हीकल्स। Leaded petrol used to be the primary source of airborne lead emission in Indian cities। This problem has now been overcome by using
अनलेडेड पेट्रोल इन मोस्ट ऑफ द सिटीज़ इन इंडिया। तो अब हम क्या करते हैं, अनलेडेड पेट्रोल को यूज़ करते हैं। लेड क्या करता है, इंटरफेयर कर जाता है किसके, रेड ब्लड सेल की डेवलपमेंट और मैचुरेशन में। नेक्स्ट है स्मोक। द वर्ड स्मोक इज डिराइव्ड फ्रॉम स्मोक प्लस फॉग, ठीक है, स्मोक प्लस फॉग। This is the most common example of air pollution that occur in many cities throughout the world. There are two types of smoke, classical smoke, photochemical smoke. Classical smoke क्या हुई, cool humid climate में occur होती है। It is a mixture of smoke, fog plus sulfur dioxide. Chemically it is a reducing mixture and so it is called reducing smoke. नेक्स्ट है फोटोकेमिकल स्मॉग, जो कि वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट में प्रेजेंट दिखने को मिलती है। द मेन कंपोनेंट्स जो होते हैं वो रिजल्ट होते हैं फ्रॉम एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वहाँ पे एक्शन ऑफ सनलाइट होता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे, जो कि ऑटोमोबाइल्स प्रोड्यूस कर रही हैं या फैक्ट्रीज। फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उसमें, एंड इज देयरफॉर कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग कैसे प्रोड्यूस होती है, जैसे ही फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं, वैरायटी ऑफ पॉल्यूटेंट्स आर एमिटेड इनटू द अर्थ्स ट्रोपोस्फेयर। टू ऑफ द पॉल्यूटेंट्स दैट आर एमिटेड आर हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। सो जब ये पॉल्यूटेंट्स जो हैं बिल्डअप होते हैं सफिशिएंटली हाई लेवल पे और चेन रिएक्शन होने लगती है इंटरेक्शन विद सनलाइट की प्रेजेंस में, उसमें क्या होता है, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, ठीक है। सो दिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो एनर्जी लेता है सनलाइट से और ब्रेकअप हो जाएगा फिर से नाइट्रिक ऑक्साइड और फ्री ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन एटम्स जो है वो बहुत ही रिएक्टिव होंगे, वो कंबाइन कर जाएंगे विद O2 इन द एयर टू प्रोड्यूस ओजोन प्रोड्यूस करेंगे। ओजोन फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन वो क्या करेगी, रिएक्ट करती है रैपिडली विद नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि पहले बना था यहाँ पे, ठीक है, और रीजनरेट कर देगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो ब्राउन गैस है और हाई लेवल पे हेज को कंट्रीब्यूट करती है। ओजोन जो है वो टॉक्सिक गैस है एंड बोथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ओजोन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है, एंड कैन रिएक्ट विद द अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन इन द पॉल्यूटेड एयर, ठीक है। टू प्रोड्यूस केमिकल्स सच एज फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोलीन, परऑक्सी एसिटाइलिन नाइट्रेट, ठीक है, तो इस तरह के केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। इफेक्ट्स ऑफ फोटोकेमिकल्स स्मॉग की बात करें अगर हम, सो कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग है ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलीन, फॉर्मेल्डिहाइड, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम कॉज करती है। बोथ ओजोन और पेन जो है वो आई इरिटेंट एक्ट करते हैं। ओजोन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो नोज़ और थ्रोट और को इरिटेट करता है, और अगर हाई कंसंट्रेशन हो तो हेडेक, चेस्ट पेन, ड्राइनेस ऑफ द थ्रोट, कफ, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। फोटोकेमिकल स्मॉग लीड्स टू क्रैकिंग ऑफ रबर एंड एक्सटेंसिव डैमेज टू प्लांट लाइफ, ठीक है। It also causes corrosion of metals, stones, building materials, rubber and painted surfaces. How can photochemical smog be controlled? तो कैसे किया जा सकता है कंट्रोल इसको? बहुत सारी टेक्निक्स हैं to use to control or reduce the formation of photochemical smog. If we control the primary precursor of photochemical smog such as nitrogen dioxide and hydrocarbon, so secondary precursor जो हैं ओजोन and pan, the photochemical smog will automatically be reduced. Usually कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो हैं हम यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल पे, जो प्रिवेंट करेंगे रिलीज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन टू द एटमॉस्फेयर। सर्टेन प्लांट्स हैं पाइनस, जूनिपेरस, किर्कस, पायरस एंड विटिस जो मेटाबोलाइज कर देते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड देयर प्लांटेशन कुड हेल्प इन दिस मैटर। तो अगर हम इस तरह के प्लांट्स लगाएंगे तो क्या करेगा, ये हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन। पहले हमने ट्रोपोस्फेरिक पढ़ा, अब स्ट्रेटोस्फेरिक।
उसमें क्या होती है, जनरली ओजोन प्रेजेंट होती है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। ओजोन प्रेजेंट है जो हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल यूवी रेडिएशन से, जो कि सन से आ रही होती हैं। दिस रेडिएशन कैन कॉज स्किन कैंसर, है ना, इन ह्यूमंस, देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द ओजोन शील्ड। ओजोन जो है वो प्रोडक्ट है यूवी रेडिएशन का, जो कि डाई ऑक्सीजन पे एक्ट करते हैं। द यूवी रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इनटू फ्री ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को फ्री ऑक्सीजन में इस तरह से स्प्लिट कर देती हैं। दीज ऑक्सीजन एटम कंबाइन विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। सो ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे फ्री हुए हैं, ये फिर से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो और प्रेजेंट होगी उसके साथ रिएक्ट करके ओजोन बना देंगे। थर्मोडाइनामिकली ये अनस्टेबल है एंड डिकम्पोजेज टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, thus a dynamic equilibrium exists between the production and decomposition of ozone molecule. Recent years there have been reports of the depletion of this protective ozone layer because of the presence of certain chemicals in the stratosphere. कुछ केमिकल्स हैं उसकी वजह से जो है डिप्लीशन हुई। मेन रीज़न जो है इसके डिप्लीशन का वो ये है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड जो हैं, जिनको हम फ्रीऑन्स बोलते हैं, वो रिलीज हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में। ये कंपाउंड्स जो है नॉन रिएक्टिंग हैं, नॉन फ्लेमेबल हैं, नॉन टॉक्सिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड देयरफॉर जो, इसलिए हम इनको रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। और प्लास्टिक फोम बाय द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री फॉर क्लीन कंप्यूटर पार्ट्स, है ना। और वंस क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है अगर हम यूज़ कर देते हैं, ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाते हैं, वो मिक्स करते हैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ और इवेंचुअली जो है रीच कर जाएंगे स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर जो है वहाँ पे ब्रोकन डाउन हो जाते हैं यूवी रेडिएशन की वजह से, ठीक है। कैसे, ये देखो यहाँ पे रिएक्शन भी लिखी हुई है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन फ्री रेडिकल रिलीज करते हैं, और ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल रिलीज हुआ है ये रिएक्ट करता है ओजोन के साथ और क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल बना देता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मिल जाती है। क्लोरीन मोनोऑक्साइड जो है वो फिर से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन और क्लोरीन फ्री रेडिकल बना देता है। तो ये क्लोरीन रेडिकल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली रीजनरेट हो जा रहे हैं और ओजोन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। सो दस CFCs आर ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स फॉर कंटिन्यूसली जनरेटिंग क्लोरीन रेडिकल्स इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर एंड डैमेज द ओजोन लेयर। ओजोन होल की बात करें, इन 1980s एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट जो हैं वर्किंग इन एंटार्क्टिका रिपोर्टेड अबाउट डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कॉमनली नोन एज ओजोन होल ओवर द साउथ पोल। It was found that a unique set of conditions was responsible for the ozone layer. In summer season, nitrogen dioxide and methane react with chlorine monoxide and chlorine atoms, forming chlorine sinks, preventing much ozone depletion, whereas in winter, special type of clouds called polar stratospheric clouds are formed over Antarctica. These polar stratospheric clouds provide surface on which chlorine nitrate formed. So chlorine nitrate बना, ठीक है। ये है फोर्थ रिएक्शन, क्लोरीन नाइट्रेट फॉर्म जो हाइड्रोलाइज हुआ और हाइपोक्लोरिक एसिड बनाया उसने, थर्ड। ये सिक्स्थ रिएक्शन, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया एज पर रिएक्शन टू गिव मॉलिक्यूलर क्लोरीन, ठीक है। मॉलिक्यूलर क्लोरीन भी मिला हमें, ठीक है। सनलाइट जो है रिटर्न हुई अंटार्कटिका में इन द स्प्रिंग, द सन्स वार्मथ ब्रेक्स अप द क्लाउड्स एंड जो HOCl एंड Cl2 जो है वो फोटोलाइज हुए बाय द सनलाइट, ठीक है। सो क्लोरीन रेडिकल दस फाउंड इनिशिएट द चेन रिएक्शन फॉर ओजोन डिप्लेशन एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर। तो ये जो क्लोरीन रेडिकल बनते गए ये चेन रिएक्शन के काम करने लगे। इफेक्ट्स क्या है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, यूवी रेडिएशन जो है फिल्टर होंगी ट्रोपोस्फेयर में, यूवी रेडिएशन जो है एजिंग ऑफ स्किन, कैटरैक्ट, सनबर्न, स्किन कैंसर, किलिंग ऑफ मैनी फाइटोप्लैंक्टन्स, डैमेज टू फिश प्रोडक्टिविटी,
बहुत सारे इफेक्ट्स हैं. इट हैज़ ऑल्सो बीन रिपोर्टेड दैट प्लांट प्रोटीन्स गेट इजीली अफेक्टेड बाय यूवी रेडिएशन विच लीड टू द हार्मफुल म्यूटेशन ऑफ सेल. It also increases evaporation of surface water through the stomata of the leaves. So surface water का भी evaporation करवा देती हैं. Decrease the moisture content soil का decrease कर देंगी. UV radiation जो है अगर increase हो गई तो ये paints fibers causing them to fade faster. तो फेड भी इजीली हो जाएंगे. तो ये था आपका एयर पॉल्यूशन.